जीवन जो है वह उतार और चढ़ाव का ही एक समय माना जाता है। तो याद रखिएगा कि 2025 का जो अप्रैल का महीना है ये उतार का महीना नहीं है, बल्कि ये ऊंची छलांग लगाने का एक महीना है। और इसके जो 30 दिन होंगे, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और उन 30 दिनों का उपयोग कर लिया तो याद रखिए कि ये 30 दिन जो है ना, आने वाले जो 30 महीने हैं आप वहां तक इस 30 दिन को याद करेंगे। क्योंकि अप्रैल के महीने में 3 बड़े परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों के लिए हो रहे हैं। सबसे पहला जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि सूर्य जो हैं 14 अप्रैल 2025 से उच्च राशि मेष में अपने आ जाएंगे। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन होगा कि मंगल जो हैं वह कर्क राशि में अप्रैल से 2 अप्रैल से ही आ जाएंगे। तीसरा बड़ा परिवर्तन जो होगा कि शनिदेव जो हैं वो कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में आ जाएंगे, जो आपके 10वें भाव की राशि बनेगी। तो सबसे पहले हम मंगल से चलते हैं, जहां पर लोगों को सबसे ज्यादा डाउट है। उनको लगता है कि मंगल तो नीच का आ गया कर्क राशि में और धन भाव पर आ गया, तो अब तो धन का सत्यानाश हो जाएगा। वैसे भी हम धन के कारण मारे मारे घूम रहे थे, कोई काम नहीं हो रहे थे, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो रही थी, तो कुल मिलाकर मंगल तो हमारे लिए योगकारी है नहीं अप्रैल के महीने में। लेकिन याद रखिएगा कि मंगल जो है आपकी कुंडली में अयोगकारी ग्रह है। मंगल जो है आपकी कुंडली में वह 6वें भाव का स्वामी है, रोग का, ऋण का, रिपु का। तो पिछले बहुत से वर्षों से आप अपनी हेल्थ से परेशान रहे, आप ऋण से परेशान रहे, ऋणी हो गए, ईएमआई भरी नहीं हो रही है और आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं। तो जब रिपु का, ऋण का और रोग और दरिद्र का जो स्वामी है आपकी कुंडली में वह यदि नीच का हो जाएगा तो याद रखिए आपको तो लाभ ही मिलना है। आप उसको एक अलग ढंग से सोचिए ना कि मंगल आपकी कुंडली के लिए एक बुरा ग्रह कहा जाता है, अयोगकारी ग्रह कहा जाता है। मिथुन राशि के लोगों के लिए मंगल ग्रह वह तो रोग का, ऋण का और रिपु का कारक है। तो रोग, रिपु और ऋण का कारक ग्रह जो है आपकी कुंडली में मंगल देव, यदि वह नीच के हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ ही मिलना है। आप उसे इस ढंग से इंटरप्रेट मत करिए कि वो नीच का हो गया है तो नुकसान देगा, अब क्या होगा। वास्तव में नीच का जो मंगल है वह आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी है। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर दूसरी बात सुनिए, ग्रहों के जो राजा हैं वह तो सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव जो हैं 14 अप्रैल से मेष राशि में आ जाएंगे। और मेष राशि जो है आपकी कुंडली के किस भाव की राशि पड़ेगी? मेष राशि आपकी कुंडली के 11वें भाव की राशि पड़ेगी और 11वां भाव इनकम का भाव है। तो जब इनकम के भाव में उच्च के ग्रह सूर्यदेव आ जाएंगे तो इनकम भी बहुत उच्च गति से आपकी आगे बढ़ेगी। तो जो ये कहा जा रहा है कि मंगल के कारण धन का नाश होगा, याद रखिए ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि सूर्य के कारण आपकी इनकम जो है वह अप्रैल के महीने में बढ़ती चली जाएगी। तो जो धन की एक प्रकार से समस्या हो रही थी मिथुन राशि के जातकों को कि पिछले काफी वर्षों से वो धन के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतों में थे, याद रखिए अप्रैल के महीने में वह दिक्कत जो है वह पूर्णतः आपकी समाप्त होती हुई दिखेगी। अब तीसरा जो महापरिवर्तन अप्रैल में हो रहा है वो शनिदेव जो हैं वो अप्रैल के शुरुआत में ही अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आएंगे। अब बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे कि कुंभ राशि तो शनि की ही राशि है, तो उस राशि में अगर हमको लाभ नहीं मिला, शनि का गोचर 2.5 साल रहे शनि कुंभ राशि में, तो उस दौरान अगर हमको कोई लाभ नहीं मिला शनि द्वारा, तो अब ऐसा क्या हो जाएगा कि शनि ने राशि परिवर्तन कर ली है तो कुल मिलाकर हमें बहुत बड़ा लाभ होगा। तो याद रखिएगा शनि देव कुंभ राशि में जरूर थे अपनी राशि में, लेकिन वो किस भाव पर थे? 9वें भाव पर थे। 9वें भाव की राशि कुंभ राशि आती है मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो 9वां भाव तो किस्मत का भाव है और शनि तो कर्म के कारक है। जो जितना कर्म करेगा उतना ही मिलेगा, उन्हें किस्मत से कुछ लेने देना नहीं है।
शनि किस्मत के खिलाफ हैं, वह कर्मों के पक्ष में हैं। तो वह उस भाव पर बैठे थे शनिदेव जिस भाव पर वो अच्छा फल नहीं देते, किस्मत के भाव पर। भले ही राशि उनकी थी, लेकिन वह भाव उनके लिए अच्छा नहीं था। इसी कारण शनिदेव आपको लाभ नहीं दे पाए हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में शनिदेव मीन राशि के आएंगे, और मीन राशि आपके दसम भाव की राशि है। दसम भाव कर्म का भाव है, तो कर्म के भाव में कर्म के स्वामी शनिदेव आ जाएंगे अप्रैल में ही। तो याद रखिएगा, जब कर्म के स्वामी कर्म में आएंगे ना, तभी कर्मों का अच्छा प्रतिफल जो है वह आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो ये अप्रैल का महीना है, ये पूरा, ये मानिए कि एक प्रकार से आपके लिए आप कह सकते हैं कि पूरा गेम चेंजिंग महीना आप इसे कह सकते हैं। तो 3 महापरिवर्तन हैं। एक मंगल का, वह अपनी नीच राशि में जाएंगे, एक सूर्य का जो कि उच्च राशि में जाएंगे, और एक शनि का जो अपनी कुंभ राशि को छोड़ करके अपने सबसे फेवरेट भाव दसम भाव में आएंगे, मीन राशि में आएंगे। तो ये तीनों जो परिवर्तन हैं, मंगल के, सूर्य के और शनि के, ये तीनों जो परिवर्तन होंगे अप्रैल माह में, निश्चित तौर पर जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए काया पलट कर देंगे। तो मैंने ये वीडियो इसलिए आपको बताया कि बहुत सारे लोग मंगल को जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मंगल देव तो नीच के हो गए हैं, तो अब तो मिथुन राशि वालों का कुछ होने वाला तो है नहीं। शनिदेव जो हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ रहे हैं, और मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके वो मीन राशि में जा रहे हैं। तो शनि भी अच्छे नहीं हैं, शनि भी कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए अशुभ परिणाम देंगे। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि शनि और मंगल अशुभ परिणाम नहीं देंगे, और जैसा बताया जा रहा है वह सही नहीं है। शनि और मंगल आपके लिए शुभकारी परिणाम लेकर के ही अप्रैल में आएंगे, और इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट सहित आपको ये पूरी बातें समझाई हैं। और इस बात को हमेशा याद रखिए कि जिन 3 ग्रहों का परिवर्तन होना है, आप अपनी जन्म कुंडली में इन तीनों ग्रहों की जो स्थितियां हैं उनको भी जरूर देखिए। अगर वहां पर स्थिति बेहतर है, सूर्य की, मंगल की और शनि की आपकी जन्म कुंडली में, तो याद रखिए आपको इतने बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे जिसकी कि आपने कल्पना तक न की होगी। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। तो अप्रैल का महीना आपके लिए बिल्कुल स्वर्णिम महीना होने वाला है। आप इसको बिल्कुल उन बातों पे मत आइए कि मंगल नीच के हैं और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर जाएंगे। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना जो मत है वो ज़रूर बताएं।